बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 14 अगस्त साल 2026। मशरिक़ वुस्ता में आज एक मरतबा फिर से बरोज़ जुमा जी नई चिंगारी भड़क उठी है, जहाँ ईरान और अमरीका की कशीदगी जो थी वो थमी हुई थी, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है इसके अंदर अमरीका और ईरान के दरमियान जो डेडलॉक था वो फ़िलहाल भी बरकरार था। लेकिन अब आज जी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है इनके ऊपर आज ईरान की जानब से एक बार फिर से कुछ इंतहाई होलनाक हमले जो हैं वो किए गए हैं, और साथ ही साथ इराक के अंदर भी अब ईरान की जानब से जो हमलों का सिलसिला है एक मरतबा फिर से शुरू किया जा चुका है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है, एक तो इससे आपको आगाह करना है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ, मक्का एग्रीमेंट तय पाया। अब इसके अंदर तुर्की से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। अब इसके अंदर देखें तो पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा सऊदी अरबिया के दरमियान जो नया फ़ौजी इत्तेहाद क़याम में जो है वो लाया गया है, इसके जो बाकायदा तौर पर जो असरात हैं एक तो वो आने लगे हैं, और साथ साथ इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि तुर्की से कौन सी नई जो स्टेटमेंट है सामने आई है, इससे भी आपको तफसीलन आगाह करना है। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आप लाजमी कमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका की जंग के अंदर देखें तो अबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो अमरीका या अमरीका के जो इत्तेहादी हैं, स्पेशली खलीजी ममालिक हो गए, उनके लिए अबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो दर्द सर बना हुआ है। अब अबनाए हुर्मुज़ का बंद होना न सिर्फ इन खलीजी ममालिक बल्कि एशियन, इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी इनसे अच्छा खासा जो है वो इनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर आपने देखा कि बरहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी जानब से ये कहा गया कि जी अबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा करते हैं कि उनके पास है, लेकिन दूसरी तरफ जो IRGC ईरानियन पासदारान इनकलाब गार्ड फोर्सेज हैं वो कह रही हैं कि जी उनके पास है। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम पेशरफ ये हुई है कि अबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान ने जो ऑलरेडी ये चीज़ें जी क्लियर की हुई हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी जो जहाज़ है, ऑयल टैंकर, इसके अलावा कार्गो या कोई भी जो शिपमेंट है वो अबनाए हुर्मुज़ के थ्रू उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ईरानी जो फोर्सेज हैं, जो ईरानियन नेवल अफवाज हैं, इनकी इजाज़त के बिना जी अबनाए हुर्मुज़ से गुजरना बिल्कुल मना है। तो अब ऐसे में हुआ यह है कि आज जी ईरानी पासदारान इनकलाब जो है इनकी जानब से अबनाए हुर्मुज़ के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दो बहरी जहाज़ बेसिकली बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर जी हमला किया गया है। अब इसके हवाले से तफसीलात नाज़रीन किराम ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 बहरी जहाज़ों को आज शाम अबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए जी हमले के जरिए निशाना बनाया गया है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुताबिक हमले में कोई किसी किस्म का जानी नुकसान या वो नहीं हुआ, और सूरत हाल पर काबू जो है वो भी पा लिया गया है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वजारत खारजा है इनकी जानब से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। एक जानब जहाँ ये अबनाए हुर्मुज़ के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान की जो पासदारान इनकलाब की बहरिया की कमांड, इनकी एक नई स्टेटमेंट सामने आई है अबनाए हुर्मुज़ को लेकर। अब इसमें जी पासदारान इनकलाब ने ये दावा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो अभी भी बंद है और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जी हमारा कब्जा है। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अली उज़्मा जो है इन्होंने नाज़रीन किराम ये दावा किया कि अबनाए हुर्मुज़ बंद है और इसके ज़रिए होने वाली तमाम नकलो हरकत ईरान का मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अली उज़्मा जो है इन्होंने ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में होने वाली कोई भी नकलो हरकत पासदारान इनकलाब की बहरिया के एहलकारों की नज़र से ओझल नहीं है। अमरीका बदस्तूर मौक़िफ़ इख्तियार की हुई है कि हम आबी गुज़रगाह बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है, जबकि ईरान का ये कहना है कि इसकी वाज़िया इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजर नहीं सकता। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि हकीकत ज़मीन पर मौजूद सूरत हाल से देखी जानी चाहिए और अमरीकी हुकाम के ऐलानात और बयानात से नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि जो अमरीका दावे करता है वो ईरान ये कहता है कि अमरीका के जो दावे हैं वो धरे के धरे हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम पेशरफ ये हुई है नाज़रीन किराम कि जहाँ ईरान की जानब से अबनाए हुर्मुज़ के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो टैंकर थे इनके ऊपर हमला किया गया है। अब इसमें इब्तदाई इतलात ये भी मसूल हुई हैं कि ईरान की जानब से ड्रोन्स के ज़रिए जी इन जो ऑयल टैंकर थे इनको निशाना बनाया गया। अब दूसरी तरफ जी ईरान जो है इनकी जानब से इराक के अंदर भी जो हमले हैं उनका एक मरतबा फिर से ये हमले जी नाज़रीन किराम शुरू हो चुके हैं। और द हर्मज़ रिपोर्ट की बेसिकली ये एक रिपोर्ट है जो इस हवाले से सामने आई है कि ईरान हैज़ रिपोर्टेडली स्ट्रक अ होटल इन अरबियल नॉर्दर्न इराक, यानी कि इराक का जो इलाका है अरबिल, वहाँ पर जी ईरान जो है इनकी जानब से एक होटल बताया जा रहा है जिसको हमले के ज़रिए निशाना
बनाया गया है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो होटल था इसके अंदर अमरीकी जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो जी मौजूद थे, इसीलिए ईरान जो है इनकी जानब से जो ड्रोन हैं इसके अलावा मिसाइल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए इस होटल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ द हर्मज रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मेकिंग द फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ द न्यूली रिस्ट्रक्टेड IRGC अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट। और ये जो नया हमला किया गया है ये IRGC पासदारान इनकलाब की जानब से इस हमलों में कमी आने के बाद अब तक का एक बहुत बड़ा जो हमला है वो नज़र कराम कंसिडर किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी तक देखें तो अमेरिका जो है इनकी जानब से फ़िलहाल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन इसमें ईरान इसके अलावा दीगर जो द हॉर्मज रिपोर्ट इसके अलावा ओपन सोर्सेज हैं वो नज़र कराम इस हवाले से ये दावा कर रही हैं। अब दूसरी तरफ जी जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मक्का एग्रीमेंट तय पाया, अब इसके अंदर ऑलरेडी जहां हौसी इसके अलावा सऊदी अरेबिया के दरमियान जो यमन के अंदर जो जंग है वो भी नज़र कराम एक जानब जहाँ छिड़ी हुई है, जहाँ पर ज़मीनी जो फोर्सेज हैं सऊदी फौजी इत्तेहाद की इनकी जानब से भी हौसी जो ग्रुप है अंसारुल्लाह इनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ अल मुखा इसके अलावा कई एक अहम स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट हैं वो पॉइंट जो सऊदी फौजी इत्तेहाद के ज़ेर कब्ज़ा हैं इनके ऊपर हौसियों की जानब से जो हमले हैं इनमें एक तो शिद्दत आई है और दूसरी तरफ जो सऊदी फौजी इत्तेहाद है इनकी जानब से भी हौसियों के कई एक जो ठिकाने हैं इनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी अहम पेशी सामने आई है कि मक्का दिफाई मुआहदे के बाद तुर्की से जो इनकी वजारत दिफा है उन्होंने नज़र कराम ये ऐलान किया है कि मक्का मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान इसके अलावा तुर्की और साथ साथ सऊदी अरेबिया जो हैं वो एक ज्वाइंटली जो एक्सरसाइज हैं यानी कि जंगी जो मशक़ें हैं वो करने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर तुर्क वजारत दिफा का नज़र कराम ये कहना है कि मक्का मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात जो हैं इनको ज़्यादा इदाराजाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। 7 अगस्त को तय पाए जाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतल्लक तुर्क जो वजारत दिफा है इन्होंने ये कहा कि दिफाई मुआहदे के तहत तुर्की इसके अलावा सऊदी अरब और जो पाकिस्तान है इनके दरमियान दिफाई सनती ताहावन जो है वो बढ़ाया जाएगा और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप जो है वो एक बनेगा। तुर्क वजारत दिफा ने मज़ीद ये भी कहा कि मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदाराजाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक सियासी और फौजी मैकेनिज़्म प्लान जो है इसको भी कायम किया जाएगा जिसमें वज़राए दिफा इसके अलावा वज़राए खारजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला तरीन सतह पर जो है वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होंगे। ये नाज़रीन किराम तुर्की से खबर जो है वो सामने आई है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में दिया गया जो बेल का नोटिफिकेशन है इसको भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियो आएगी आप तक एक तो वीडियो बर वक्त पहुँचेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।